माध्यम में कूलाम का नियम। देखो, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो सवाल में तकलीफ नहीं है, नहीं तो ये आपको हमेशा दर्द महसूस कराएगा भाई साहब, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि माध्यम की वजह से माध्यम में अंतर है, माध्यम की वजह से माध्यम में, दोनों में बच्चे को सेम ही लगता है, जबकि दोनों बातें अलग हैं। बहुत प्यार से बता रहा हूं, अपना समझकर बता रहा हूं। अगर ये एयर में था पहले तो इसके पास कूलम्ब्स फोर्स क्या था? K Q1 Q2 बाय, इसको और अच्छे से समझाओ, 1/4 पाई Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कहिए कोई दिक्कत? लेकिन ये किसमें है? एयर। बच्चों, मैं आपका अपना आरंभ में था। आज मैं फिर से आप सभी के बीच आया हूं और आज हम स्थिर विद्युतिकी का कौन सा लेक्चर लेकर आए हैं? 4। देखते हैं आज का टारगेट हमारा क्या है, आज का हमारा लक्ष्य क्या है। मैंने लक्ष्य बोला है, लक्ष्य गुप्ता नहीं बोला है। हेलो सर कर रहा है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले क्या हम कूलाम के नियम पढ़ रहे थे, और कूलाम्स लॉ अगर पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे सवाल भी किए थे, बट बहुत सारे सवाल रह गए थे, तो आज उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसमें एक टॉपिक है बीच में जो आने वाला था, जो अगली क्लास लास्ट क्लास में हो नहीं पाया, जिसको बोलेंगे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? आवेश वितरण। ठीक है। उसके बाद है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम नियम किसके रूप में? सदिश के रूप में। अगला है कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। माध्यम में देखेंगे कूलाम का नियम, उसके बाद फिर करेंगे प्रॉब्लम्स, और फिर देखेंगे साम्य अवस्था वाले सवाल, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, क्योंकि लेक्चर में आज वो चीज है जिसमें बच्चों को तकलीफ होती है। बच्चों को सदिश के रूप में तो आ जाता है, लेकिन माध्यम वाले में बहुत पंगा होता है। ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में किसके अनुदिश, लाइन ज्वाइनिंग के अनुदिश या लाइन ज्वाइनिंग के लंबवत कैसे क्या कर रहे हैं, कब साम्यावस्था में होगा, कब साम्यावस्था में नहीं होगा। चलिए आइए, सबसे पहले आवेश का वितरण। आवेश वितरण देखते हैं कैसे होता है। देखिए, एक बार यहां पढ़ा रहा हूं, वापस आएगा द्रव्यमान केंद्र में। कहां आएगा? या WP में आ जाएगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति में। तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तभी नहीं पढ़ाऊंगा, तभी बोलूंगा कि मैं पढ़ा चुका हूं। और सिर्फ यही नहीं, पूरी फिजिक्स में ये काम आएगा, इसलिए पहली और लास्ट बार मैं सिखा रहा हूं। ठीक है क्या? सीख लीजिए। अंतर बस ये है कि द्रव्यमान केंद्र में जब पढ़ाऊंगा तो वहां आवेश की जगह क्या होगा? द्रव्यमान होगा। वहां किसका वितरण होगा? द्रव्यमान। यहां पर किसका वितरण है? आवेश का। बात को तनिक समझिएगा। हम 3 चीजों में वितरण करते हैं। पहली चीज 1D, दूसरी चीज 2D, तीसरी चीज 3D। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ऐसे जितने भी 1D ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु है एक विमीय, 1D में क्या होगा? उसकी लंबाई होगी, और अगर उसके पास उसकी लंबाई होगी तो लंबाई में अगर द्रव्यमान बटा है, लेकिन हम यहां किसकी बात करेंगे? आवेश की। तो लंबाई में अगर आवेश बटा है तो उसको क्या बोलेंगे? 1D। क्या बोलेंगे? 1D। अगर सरफेस में, सतह में आवेश बटा है, एरिया में, क्षेत्रफल में आवेश बटा है, तो उसको क्या बोलेंगे? 2D। और अगर आयतन में, वॉल्यूम में आवेश बटा है तो उसको क्या बोलेंगे? 3D। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको बोल देंगे 1D, इसको क्या बोलेंगे? 2D, और इसको बोलेंगे 3D। 1D, 2D और 3D। देखिए, स्टार्ट में बहुत स्लो किया हूं और बीच में भी रफ्तार तेज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। स्लो क्यों किया हूं, इसका पीछे मकसद आपको समझ आ गया होगा। कुछ बच्चे मस्त घूम फिर के आ रहे हैं,
ठीक है, देखिए इस पर क्या बटा हुआ है, आवेश। ओके, कितनी लंबाई है इसकी, एक्चुअली आवेश वितरण से हम आपको एलिमेंट्स लेना सिखा रहे हैं, कोई भी टुकड़ा कैसे लेते हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत चीजों में हमें क्या लेना पड़ेगा, टुकड़े लेने पड़ेंगे और उस पर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो टुकड़ा कैसे लेते हैं, तो वो एलिमेंट्स लेना आपको सिखा रहा हूं, जरा समझिएगा बात को। अगर हमने बोला कि L लेंथ में कितना चार्ज, Q, तो एक में कितना हो जाएगा, Q बाय L। अगर हम किसी x पर जाकर छुटकू सा क्या माने, dx, इस dx में छोटा सा चार्ज क्या हो जाएगा, dq। बोलिए, तो अगर आप देखेंगे तो किसी dx लेंथ में लिखोगे q बाय एल इंटू dx, ये क्या है अपने आप में, चार्ज। बाएं साइड क्या लिख रहे हो, लंबाई, राइट हैंड साइड क्या लिख रहे हो, आवेश। तो ये dx में आवेश है कितना, dq। dx लंबाई में dq आवेश, कोई दिक्कत। तो अपने पास फाइनली dq क्या आ गया, q बाय एल इंटू dx। इस q बाय एल को ही बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो आपके पास dq कितना हो गया, लैम्डा dx। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये 1D में है, तो dq बराबर क्या आ गया अपने पास, लैम्डा dx, लैम्डा dx, dq बराबर क्या आ गया, लैम्डा dx। अब कोई भी सीट ले लो, सीट बोले तो जो आपके पास पेज है, इसके सतह पर, कहां पर, अगर इस तरीके से सतह बोल दो या क्या बोल दो, इसका क्षेत्रफल, सतह मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल, बोले तो एरिया। यहां आवेश किसमें वितरण है, क्षेत्रफल। तो फिर से सुनिए, ए एरिया में कितना आवेश, Q, तो एक में कितना, Q बाय ए। अब यहां छोटा सा एरिया लेंगे, क्या लेंगे, और छोटा सा एरिया को क्या लिखेंगे, dA, तो Q बाय ए इंटू डी। बताओ ये क्या आया है, छोटे से क्षेत्रफल में छोटा सा आवेश कितना, dQ, तो dQ को लिखेंगे Q बाय ए इंटू डी। इस Q बाय ए को बोलेंगे सिग्मा, तो dQ अपने पास आ जाएगा सिग्मा डी। बात को तनिक समझिए, इस सिग्मा को क्या बोलेंगे, सतह आवेश, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। थ्री डी बोले तो आयतन, आयतन में जो चार्ज बटे होंगे, बोलिए, देखिए इसका, जैसे घन, क्यूब को क्या बोलते हैं, सही बोल रहा हूं ना, या स्फेयर, स्फेयर को बोलते हैं गोला। अगर आयतन में है, यहां किसमें था, लंबाई में, यहां क्षेत्रफल में, यहां किसमें, आयतन बोले तो, बताइए क्या लिखिएगा,
पूरा क्यू चार्ज किस में, वी वॉल्यूम में, वी आयतन में, तो एक कितने में, सॉरी वी वॉल्यूम में कितना आयतन, क्यू, तो एक में कितना, छोटा सा वॉल्यूम क्या, डी, तो क्या लिखेंगे, क्यू बाय इंटू, फिर से यही क्या बन गया, डी क्यू, क्या बना, क्यू बाय वी, इसी का क्या नामकरण संस्कार है, रो, क्या बोल देंगे इसको, रो इंटू डी, कुछ तो बोलो। इस रो का क्या नामकरण संस्कार है, आयतन आवेश, इंग्लिश में पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चा ये रेट लेता है घनत्व, तो उसको लगता है, मतलब पहले तो यहां लेमडा जो है, लेमडा की यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको माने हो, लेमडा को। लेमडा क्या है, क्यू बाय एल, क्यू का क्या हो गया, कूलम्ब, एल का क्या हो गया, मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर। बच्चा अक्सर घनत्व मतलब समझ लेता है मीटर क्यूब, आयतन, हर बार मीटर क्यूब, अरे भाई मीटर क्यूब नहीं है, कूलम्ब पर क्या है, मीटर है, कूलम्ब पर मीटर। ध्यान सुनिएगा, लेमडा का यूनिट है कूलम्ब पर, बताइए सिग्मा का, समझ गए, कूलम्ब पर, बताइए रो का, कूलम्ब पर मीटर। मतलब जब भी आपके पास 3D होंगे उनमें हमेशा गिवन होगा रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, 2D होंगे सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 1D होंगे लेमडा कूलम्ब पर मीटर। चमक आ गई। रॉड क्या है, 1D 2D 3D, 1D, जिसमें भी लंबाई होंगे और उस लंबाई के लोग क्या बटे होंगे, आवेश, उसको कौन सा बोलेंगे, 1D। रिंग क्या है, देखो 3D, रिंग भी कैसा है, 1D। एक रॉड को भी क्या कर दो, मोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, रिंग। और रिंग में सिर्फ लंबाई में बटे हैं, बीच में खोला है, सिर्फ किस में बटे हैं, लंबाई में, जिसमें भी लंबाई में बटा है वो सब क्या होगा, 1D हो। चकती क्या है, 2D, उसमें सतह होता है, एरिया। अरे बोलो यार, तो बताइए ये जो छड़ दिख रहा है ये बताओ 1D 2D 3D, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर आप क्या कहोगे, लेमडा कूलम्ब पर मीटर। सवाल देखिए, छड़ के कारण आवेश क्यू पर, छड़ के कारण आवेश क्यू पर नेट फोर्स ज्ञात कीजिए, यह आपसे सवाल पूछा गया है। अब सवाल को सॉल्व करेंगे। एलिमेंट लेना सिखा दिया हूं, किसी एक्स पर जाकर क्या मानेंगे, पहले तो सवाल को समझिए कि भाई ये जो चार्ज है, ये वाला अगर मैं चार्ज पकड़ूं, ये वाला, बोलो ये वाला चार्ज इसको किधर धक्का देगा, इधर, बट उसके आगे वाला भी चार्ज है, वो भी किधर धक्का देगा, उसके आगे वाला भी चार्ज है, वो भी किधर धक्का देगा, ये सारे चार्जेस को किधर धक्का देंगे, इस साइड, बोलो, तो सबकी वजह से ऐड करोगे। लेकिन ये चार्ज क्या एक जगह है, नहीं, इस पूरे एल लंबाई में चार्ज है, पूरे एल लंबाई में। अब इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। हम हर एक टुकड़े का थोड़ी लिख पाएंगे यार, हम एक टुकड़े का लिखेंगे और उस पर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। बताओ ये वाले आवेश कहां से कहां लिमिट लगनी चाहिए, ए से लेकर के ए प्लस एल तक। अजीब लग रहा है, सुनिएगा ध्यान से, लिमिट लगाना ही इंपॉर्टेंट है। बताओ ये आवेश जो क्यू है ये कितने लेंथ में बटे हैं, एल लेंथ में, इसी की वजह से तो इस पे बल लगेगा। तो मैंने बोला लिमिट कहां से कहां तक लगाओ, ए से लेकर के कहां तक, क्योंकि ये चार्ज स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से, कहां तक, ए प्लस, चेक करना, तुम लिखोगे अपर लिमिट माइनस, तो लिखोगे ए प्लस एल माइनस छम छम, क्या बचा, तो एल का ही तो चाहिए था। इसलिए लिमिट कहां से कहां, ए से लेकर
ए प्लस एल, क्योंकि तुम्हें कितने लंबाई वाले का, एल लंबाई वाला, देखो कितना बच रहा है एल। चलो लिमिट तो लगा देंगे, पहले एलिमेंट लेना तो आना चाहिए। अरे सर जी एलिमेंट लेना तो आपने सिखा दिया है। अरे सिखाया कि नहीं सिखाया? तो बस लिख लो, यहां से किसी एक्स पे जाओगे, छोटा सा टुकड़ा मानेंगे, उस छोटे से टुकड़े में dx, बोले कितना चार्ज, dq, कितना, अरे कितना, dq। अभी बताया 1d 2d 3d 1d, 1d में dq लेने का तरीका देखो, लेमडा dx, और ज्यादा लिखना है तो लेमडा को चार्ज पूरा कितना है q, लंबाई कितनी है l, ये हो जाएगा dq। क्या हो जाएगा ये dq। लेकिन हमें तो फोर्स निकालना है, हम इस छोटे से dx की वजह से, dq की वजह से इस पर पहले क्या लिख देते हैं, फोर्स। तो छोटा सा फोर्स आएगा छोटे से चार्ज की वजह से। बताइए छोटा सा फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला बताइए, के Q1 Q2 बाय के Q1 कितना Q, Q2 कितना dQ, कितनी दूरी कितने पे जाके माने हो, x पर, खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय। जरा बताइए 1/x² कहां जाएगा, सॉरी x स्क्वायर कह रहा हूं, के, इसको और अच्छे से लिखो, के क्यू, डी क्यू क्या लिखोगे, लेमडा dx, अपॉन में क्या आ गया, x², इधर df। अब बाहर निकालो कांस्टेंट को, कौन सा, के क्यू लेमडा, अंदर क्या बचा, 1/x² dx, इधर हो गया df। अब क्या कर देंगे, समाकलन, df का इंटीग्रेशन f, अरे dx का इंटीग्रेशन x, df का इंटीग्रेशन f, के क्यू लेमडा तो है ही, 1/x² का -1 चेक कर लेते, चेक कर लो, 10 बार सिखा दिया हूं फिर भी वही काम करते। 1/x² को क्या लिखेंगे, x की पावर -2, लगाओ डिफरेंशिएशन इसका, सॉरी इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन लगाओ, x की पावर -2 + 1, -2 + 1, x की पावर -1 माइनस, अरे को बोलो क्या बनाइए, -1 में x, 10 बार रटवाया हूं भाई। 1/x² का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, -1/x, तो सिंपल बचेगा माइनस का, लिमिट बताए a से लेकर, a से लेकर a प्लस l तक, तो बताइए a से लेकर a प्लस, तो क्या बना, k q लेमडा, अपर लिमिट माइनस, कुछ चमका, माइनस माइनस, तो बना के क्यू लेमडा 1 में a -1 में a प्लस l, यही है फोर्स। लेकिन अगर आपके पास लेमडा के टर्म्स में है तो ये आंसर है, और अगर लेमडा के टर्म्स में नहीं, क्यू के टर्म्स में है, तो लेमडा को ही लिख देंगे q बाय l, काम खत्म हो जाएगा। तो उसके टर्म्स में भी लिख लीजिए के क्यू, लेमडा को क्या लिख देंगे, कैपिटल Q बाय L इंटू 1/a माइनस, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, ये है आंसर। तो ये था आवेश वितरण पर सवाल, किस तरीके से हम सवाल करते हैं। अगर 1D है तो उसमें क्या लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे, टुकड़े लेंगे, और वो क्या लेंगे, dq, dq को क्या लिखते हैं, लेमडा dx, और उस पर समाकलन लगाएंगे, छोटा सा फोर्स लिखेंगे और समाकलन कर देंगे a से लेकर के कहां तक, a प्लस l तक, तो अपने पास ये बनकर आ जाएगा। बोलो सही है। एक आवेश q को दो भागों में q और q - q में विभाजित किया जाता है,
यदि उन्हें अलग करने पर उनके बीच कूलाम प्रतिकर्षण अधिकतम होना है तो बताओ क्यू अपॉन क्यू का अनुपात क्या होना चाहिए। बताइए। जल्दी बताइए। क्या बोला उसने, समझ आया? एक क्यू है, इस क्यू को दो भागों में तोड़ा, एक स्मॉल क्यू तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, क्यू माइनस स्मॉल क्यू। पहले समझिए, सही है। एक क्यू को कितने भागों में तोड़ा, दो भागों में, एक स्मॉल क्यू तो दूसरा क्या बन जाएगा, क्यू माइनस क्यू। कह रहा है कि एक आवेश क्यू को दो भागों क्यू और क्यू माइनस क्यू में विभाजित किया जाता है यदि उन्हें अलग करने पर उनके बीच कूलाम प्रतिकर्षण, मतलब कूलाम फोर्स ही लग रहा है लेकिन रिपल्सन लगेगा क्योंकि अभी दोनों कैसा है, पॉजिटिव, अधिकतम होना है। कैसे, क्या होना है, इन दोनों के फोर्स हमें बीच में क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो बताओ दोनों का रेशियो क्या हो। तो क्या करें, पहले इनके बीच का फोर्स लिखे, बोलो, और उनके बीच का फोर्स को क्या कर दोगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम करने के लिए, अधिकतम करने के लिए याद करो, अवकलन करके किसके बराबर करते हैं, जीरो के, तो फिर वहां से आंसर आ जाएगा। तो बताइए पहले इनके बीच का फोर्स क्या लिखो, के क्यू, क्यू माइनस क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, आर मान लो, अरे बोलो यार, तो आर स्क्वायर कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन जाएगा, ये ओपन कर लो इसको, के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इधर फोर्स क्या कर दोगे, जीरो। पहले तो आप ये बात समझो कि ये फोर्स लिखे हो अधिकतम के लिए, किसके लिए, याद है, मैक्सिमा। बोलो यार, कंडीशन क्या था, dy बाई डी एक्स क्या करते थे, जीरो। लेकिन यहां पर हमें चार्ज पर देखना है, तो हम df बाई डी एक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, df बाई डी क्यू करेंगे। किसको मैक्सिमम करना है, चार्ज को, अरे बोलोगे, सॉरी, फोर्स को मैक्सिमम करना है, लेकिन रेशियो किसका चाहिए, आवेश का। इसलिए हम यहां पर df बाय डी क्यू किसके बराबर कर देंगे, जीरो। यही फंडा है। तो आपने लिखा है फोर्स, फोर्स बताओ कितना आ गया, ये के क्यू 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 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। एक्स पीछा ही नहीं छोड़ रही। डी एफ बाय डी क्यू बराबर क्या कर दोगे, जीरो। हाँ बोलो, क्या एक्स, देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, और बराबर क्या कर देना है, जीरो। जरा इसको चेक करो, Q के, सुनना सुना, Q का Q के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, वन, बाकी कांस्टेंट कहां आ गया, बाहर, के क्यू बाय, इधर तो क्या है, जीरो। अरे यार, अब इसको करो, के तो बाहर और अपॉन में क्या बाहर, आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का बताओ, टू क्यू। अब इधर लेके आ जाओ, ये दोनों मर गए। अरे यार बोलो गरीबों, कुछ तो बोलो, चाहते हैं कितना तुमको, पूछा है कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, आ गया है, कितना है, टू अपॉन में वन। जी हां बरखुरदार, यही हमारा आंसर है। तो बताइए क्या आंसर हो गया, और ये सवाल को एज अ रिजल्ट याद रखना है, ये सवाल को एज अ रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई 10 कूलम है चार्ज, तो उसको अगर दो भागों में तोड़ना है, विभाजित करना है इस तरीके से कि दोनों के बीच में कूलम फोर्स क्या हो, अधिकतम हो, तो उन दोनों को आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि वो जो है उसका
आधा हो जाए, पहले 10 कूलम था तो जो दूसरा एक टुकड़ा है Q वो उसका 10 का क्या हो जाए आधा, कितना हो जाएगा 5। दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए 2:1। एक 10 हो तो दूसरे का क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। कुछ तो बोलिए। ठीक है भाई, अगला सवाल, ए और बी को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, क्या बात है मैं ऐसे ही 7 तारीख को संपर्क में आया था XUV 300 के हाँ XUV 300 था और हमारी स्कोडा दोनों संपर्क में आई, बिल्कुल लंबवत थी, मैं ऐसे वो ऐसे, दोनों लंबवत थी और दोनों संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद मेरी गड्डी ऐसे करके ऐसे घूम गई। आगे देखते हैं संपर्क में आने के बाद क्या हो रहा है। क्या बिरयानी फैल गई थी उसकी है। अब क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एक सिगरेट फूक रहा था, फिर एक बिरयानी खा रहा था, ब्रेक ही नहीं लगा पाया, नुकसान हो गया हमारा। वो तो अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना तुम तो छुट्टी ही मनाते। कुछ लोग तो हे भगवान इतना एहसान कैसे कर दिया हमारे सर पर, कि इसे बख्श दिया आपने, क्योंकि हमारे शायद कर्म अच्छे होंगे। क्यों भाई, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं होंगे वरना स्कूटा भी बच जाती है कि नहीं, वो भी चले गई। और लो हमसे फीस है ना, देखो उसको भाई, ये ऐप का 100 रुपये दिया था ना, उसी का लगाए हाय। चल है ना, 10 भटोरे, 10 भटोरे, तभी साला वो भटोरे वाला बोल रहा अब नहीं बनाएंगे हम भटोरे। कह रहा है वो एक बोला, एक बोल नाम तो पता नहीं था, बोला ऐसे ऐसे जो था वो 10 भटोरे खा गया। तो छोले नहीं खा रहे थे, खाली भटूरे खा रहे थे। क्यों सोनू, गुलाब जामुन तो अपने हाथ से दे रहे थे ना, गुलाब जामुन भी 10 खा लिए का? बता, तुम ध्यान रखा करो, वो तो अभी गुलाब जामुन ही उठा के खाया है, समझ गए? अगर ऐसे रहा ना हालत तो गंभीर हो जाएगी। आइए बस ठीक, आ जाओ वापस आते हैं। चलिए अभी सोच रहे हैं कि गणेश जी के विसर्जन पे भंडारा करे, तो हाँ देखो कुछ लोग तो कह रहे बस उस दिन का खाना मेस का बच गया, पेल देंगे हम तो। चलिए आइए देखिए, अभी सोच रहे हैं पैसे बहुत लग रहे हैं, देखते हैं चंदा ले लूं, वो मर जाएगा फिर से। अच्छा भगवान के नाम पे दे दोगे, अच्छा गणेश जी के नाम पे तुम नहीं दोगे तो कौन देगा भाई? देखो ए और बी को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, और फिर बी और सी को भी किस में लाया जाता है? संपर्क में। तो बी पर बल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम किसको किसको लाएंगे, ले आओ, चलो आओ पहले ए और बी को लाते हैं। जब इन दोनों को संपर्क में लाओगे तो याद करो सिखाया था, जब अगर हम इसको टच करा देंगे तो दोनों पे चार्ज समान हो जाएंगे, आवेश तब तक बहेंगे जब तक दोनों पर बराबर ना हो। लेकिन ध्यान रखेंगे कि क्वांटीकरण का नियम भी पालन करेगा, और आवेश का संरक्षण Q इनिशियल बराबर क्या Q फाइनल को भी पालन करेगा। देखिए अगर इस पर +3Q है गरीबों, और इस पर कितना -Q, दोनों को पहले संपर्क में लाओगे, 3Q + -Q कितना हो जाएगा 2Q, दोनों का आधा आधा बढ़ जाएगा Q और Q। कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ भी बकवास कर रहा है ये, भाई मैं सही कह रहा हूं, फिर से सुनो बेटा, 3Q + Q प्लस ऑफ -Q कितना हो गया 2Q, इनका कितना आधा, तो ये Q किस पे बढ़ जाएगा इन दोनों। और C के साथ तुमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो C तो अपना चिल मारेगा, कितना है 5Q, दूरी तो वही है, दूरी को बिना छेड़छाड़ किए। अगले ही क्षण आपने बोला अब हम किसको पास में लाए, B और C को ले आओ। अब लाओगे तो 5Q + Q कितना हो जाएगा 6Q, इनका आधा
कितना हो जाएगा, तो इन दोनों पर क्या हो जाएंगे 3q एंड 3q। अब सुनिए ए बी सी, ए पर तो कितना रह गया q, बी पे कितना हो जाएगा 3q, सी पर खत्म हो चुका है सवाल, आर और आर। आइए तो कह रहा है बी पर बल ज्ञात कीजिए, बताओ बी पर ये सी किधर देगा, इधर की ओर, ए किधर देगा, इधर की ओर। लेकिन जीतेगा कौन, जीत किसकी होगी, जीत किसकी होगी, सी की। वजह उसका परिमाण ज्यादा है आवेश का। तो चलिए नेट फोर्स, कुल बल किस पर, बी पर हम क्या लिखेंगे, जो सी की वजह से होगा माइनस क्या कर देंगे, ए की वजह से, इन दोनों के बीच के 3q अपॉन में माइनस, इन दोनों के बीच में के 3q अपॉन में आर स्क्वायर, कुछ चमका, 9kq² अपॉन में आर स्क्वायर, यहां 3kq² अपॉन में आर स्क्वायर, 9 में से 3 गया तो आंसर है 6kq² अपॉन में आर स्क्वायर। क्या किसी को कोई तकलीफ, ये है फाइनल आंसर। समझ आया, पहले किसको टच कराए, ए और बी को, फिर किसको टच कराए, बी और सी को, फिर जाकर हमने नेट फोर्स किस पे निकाला, बी पर। बोलो बच्चे, आगे चलते हैं। ओके, सदिश रूप में कूलॉम का नियम। अब कूलॉम्स लॉ इन कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम देखने वाले हैं। कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। चलिए देखते हैं। जब आवेशों में से एक मूल बिंदु पर हो, ओके, एक मूल बिंदु पर मतलब बोले तो ओरिजिन पर है, ये Q1 है और ये क्या हो गया Q2, इसके बीच में दूरी क्या है R, इसका निर्देशांक क्या होगा 0,0,0 और इसका मान लेंगे x, y, एक ऐसी बंद कर दो बेटा, थैंक यू। हट, देख हम फोर्स लिखेंगे पहले, K Q1 Q2 R स्क्वायर, दूरी कितना माने, पहले R। अभी हम परिमाण लिखे हैं, कूलॉम के बल का, कूलॉम बल का परिमाण हमें किस फॉर्म में लिखना है, सदिश के। जीवन में एक बात याद करो, पढ़ाया था, जब भी सदिश के रूप में तो याद करो एकांक सदिश को। किसको याद करो, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है, दिशा, दिशा को अटैच करना है, और जब भी दिशा को अटैच करने की बारी आती है तो किसको याद करते हैं, एकांक सदिश, क्योंकि मुझे सिर्फ दिशा अटैच करना है और ऐसे अटैच करना है कि उसके परिमाण में कोई परिवर्तन, तो याद किसको करोगे, एकांक सदिश को। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1, और उसमें दिशा होगी, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई परिवर्तन, और उसमें क्या अटैच भी कर देंगे, दिशा। इसलिए किसको याद करो, एकांक सदिश को। कौन सा सदिश, लहरा के, डांस तो मस्त किए थे बच्चे भाई, बलखा के लहरा के, क्यों, क्या था, क्या मैं क्या बकवास कर रहा हूं, एकांक सदिश। हाँ, आपसे मैंने बोला कि ए कैप से डिनोट करते हैं, ए सदिश अपॉन में ए का मोल। तो उसी तरीके से यहां पर हम लिखेंगे, आर माने हैं
तो क्या लिखेंगे, आर कैप, इसको क्या लिख देंगे, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर का परिमाण अपॉन, सॉरी आर सदिश अपॉन में आर का परिमाण। तो क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 आर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर, क्या बन जाएगा, आर क्यू। तो ये किस फॉर्म में आ गया, सदिश के रूप में आ गया। सर जी यहां पर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर लिखेंगे x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत, अच्छा जवाब दे रहे थे, सॉरी। तो ये बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। पुटपुटा दोगे, तो अगर आप इसको लिखोगे, इस जगह लिखोगे, तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में, इसका मॉड लोगे तो रूट अंडर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये आता है ना, सदिश पढ़ा रखा हूं, का क्यूब इंटू ऊपर क्या लिखोगे, आर सदिश, आर सदिश क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। भाई साहब ये सब मैं कहां पढ़ा चुका हूं, सदिश। तो यही है कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, जिसको आप बोलोगे ओके, कुछ तो बोलो। तो आंसर इस तरीके से लिखोगे, जब एक आवेश कहां पर है, मूल बिंदु पर। लेकिन अगर दोनों ही आवेश मूल बिंदु पर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का निर्देशांक कुछ अलग होगा, x1 y1 z1 x2 लिख सकते हैं। अब बस हम r1 r2 नहीं लिखेंगे, डेल्टा r लिखें, और ये होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक। बोलिए, तो बताइए, फोर्स लिखेंगे, लहरा के बल का, सोचो ये डांस अगर सुमित कर रहा होता, लहर जाता हूं, बाकी सब बच्चे बेहोश हो जाते। भाई रहने दे यार तू, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं फॉर्मूले, बोलो बताओ, के Q1 Q2, अब आर के जगह कौन सा वेक्टर आएगा, डेल्टा आर, बोलो यार, तो पहले वो लिख देता हूं, चलो पहले डेल्टा आर लिखते हैं, डेल्टा आर R2 माइनस X2 माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूं, Y2 माइनस Y1 प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है, ये कितना आ गया, डेल्टा आर सदिश। कोई दिक्कत, बस पुटपुटा दे, के Q1 Q2, डेल्टा आर कितना आ गया, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1, अपॉन में इसका मॉड ले लेंगे, रूट अंडर, ये तो मैं जनरल सॉल्व किया हूं इसलिए आपको गंदा सा दिख रहा है, वहां तो डेटा मिलेगा आपको, 2 कूलम 5 कूलम 1 2 3 4 5 6, यहां डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, समझ गए, तो डरने वाली बात नहीं है। की पावर, अगर रूट हटाएंगे तो डायरेक्ट पावर क्या चाह सकते हैं, 3/2, तो ये आपका हो गया कूलम्ब फोर्स सदिश के रूप में, अगर कोई भी आवेश किस पर नहीं हो, मूल बिंदु पर नहीं, तो ये दो आपके सामने, ओके। देख लो एक सवाल है, सदिश रूप में बल ज्ञात कीजिए, अभी बताया, F बराबर एक, देखो कहां पर है, मूल बिंदु, ये तो सिंपल वाला हो गया, तुम तो लिखो के Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन में R का क्यूब, यही तो था कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
के, अब डेटा रखना है के के टर्म्स में, ऑप्शन होगा तो के टर्म्स में रख देंगे, अगर के टर्म्स में नहीं होगा तो के की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। याद आया? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू बताइए Q1 2, ओके 2 एंड 3 फॉन में आर हो जाएगा, 2 में से 0 गया, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। नीचे इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बोलोगे क्या? सॉल्व कर लेंगे, उस फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नहीं है, कैसे सजाना है वो सज जाएगा। अब ये सवाल एक देखिए, इस सवाल को समझाने में है कुछ भी नहीं, एक समझ आ गया तुम दूसरा तुरंत पुटाना शुरू कर दोगे। देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल मेथड से। सवाल क्या है कि इस बोर्ड के चारों कॉर्नर पे आप चार्ज मान लो, आवेश मान लो, 1 2 3 और 4, पांचवा यहां है। बोलो 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 स्वाहा। पांचवा यहां है मेरा स्कूटर। अब वो वाले चार्ज को देखो, ऐसे जाएगा, इस वाले चार्ज से ऐसे, इस वाले चार्ज से ऐसे, और उस वाले चार्ज से ऐसे। इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा? तुम्हारी ओर। बुद्धि चलाओ। अरे इनकी वजह से ऐसे प्रेरणा के पास जाएगा, इसकी वजह से ऐसे प्रियंका के पास जाएगा, इसकी वजह, अच्छा आज वो आया नहीं है धाकर, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, चार्ज यहां रखा है, ऐसे और ऐसे। तुम सोचो ना, रिजल्टेंट कहां? तुम्हारी ओर। और तुम्हारी ओर कौन सा कैप है? के कैप है। कौन सा के कैप? सर अगर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन के कैप में, तो वही आंसर होगा, बट वो ऑप्शन बनाने वाला गधा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, गधा ही भी होते हैं। नीट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पता है जो बुद्धि चलाने के लिए दिया है वो, अब जो घिसेगा समय खाएगा। अरे बोल भाई, तो वो डायरेक्ट दे देगा के कैप में, एक ऑप्शन आंख बंद करके के कैप वाला क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, अब ये मेथड से सॉल्व तो आप कर सकते हैं कि एंगल आपको पता होगा। हर किसी के बीच में कितना एंगल आएगा बताना जरा? 45। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सॉरी 45 नहीं 90, कितना जाएगा? फिर इस तरीके से इन चारों का क्या लोगे? रिजल्टेंट। लेकिन मुझे वो नहीं सिखाना है, वो तो आप बहुत सारे सवालों में कर लिए। मुझे सिखाना है सदिश के रूप में कैसे लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। क्योंकि चलो 4 में तो आपको समझ आ गया, 4 में तो आप निकाल लोगे किसी 5वें पर, लेकिन जब क्यूब पर आएगा 8, तब कैसे करोगे? तो तुम्हें किसका फॉर्म आना चाहिए? सदिश के रूप। बट तुम्हारे में इतना नहीं आएगा, तो उतना सोचने वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी इस सवाल को देखते हैं और इससे आपको ब्यूटी समझ में आ जाएगी कि सदिश के रूप में कैसे निकालते हैं। कह रहा है कि स्क्वायर है साइड जिसका भुजा कितना है? √2 a। अन्य आवेशों के कारण किस पर? पांचवा कौन सा है यहां? क्या ज्ञात कीजिए? बल। कौन सा बल? कूलॉम बल। जब भी ऐसे सवाल आए आप हमेशा हमेशा आप इसको ओरिजिन पे लेके जाओ, मतलब कोऑर्डिनेट बनाओ, एक्स और वाई। ओम नमः शिवाय। इसकी ऐसी की तैसी तो गड़बड़ हो गया। हट, आप समझ गए?
ऐसे ले गए। बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो 0,0, क्या है? ये बताओ क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा ये वाले, ये साइड कितने है? √2a। तो पक्का है ये कितना होगा? a। और ये भी कितना है? तभी तो ये कितना होगा? तो सोचो ये a है गधेरे, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a। y में क्या हो गया? 0। z में क्या हो गया? 0। अरे बुद्धि चलाओ। अरे आधे लोग के तो यहीं खत्म हो गए भाई साहब। मैंने इसको ओरिजिन पे से बना दिया। बताओ ये वाला, अगर ये साइड भुजा कितने का है? √2a का, और ये ओरिजिन है, तो इसको भी a होना पड़ेगा और इसको भी, तभी तो a और a का रिजल्टेंट क्या आएगा? √2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? निर्देशांक कौन सा जिंदा है? x। क्या ये y में है? नहीं। y में क्या है? 0। z में क्या है? 0। चलो ऊपर वाले का बताओ। एक चार्ज। सोचो इसका सिर्फ जिंदा कौन है? y। x वाला क्या है? 0। y वाला क्या है? a। और z वाला क्या हो गया? 0। ये किस में चला जाएगा? -a में। अरे बोलो भाई। (0). अब ये भी समझ गए होगे क्या हो जाएगा? 0, लेकिन पांचवा चार्ज यहां है z में। पांचवा चार्ज कहां है? z। मतलब फिफ्थ चार्ज जो है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। 0,0 और कहां है? बाहर है। तो कौन सा? a। अभी हम उसको देख लें, क्योंकि चार्ज आवेश को तुमने क्या समझे? बोर्ड पर, और पांचवा कहां है? बाहर। हमने इसको इस तरीके से ले लिया, पांचवा यहां। मुझे लिखना है सदिश के रूप में। बताओ, नामकरण संस्कार कर रहा हूं, एक बार समय लगेगा, कोई इशू नहीं है, बट एक ही लिखने में समय लगेगा, दूसरा तुम खुद ही लिख दोगे। 1 की वजह से पहले 5 पे निकालो, फिर 2 की वजह से किस पर? 5 पर, 3 की वजह से 5 पर, और 4 की वजह, ऐसी कितनी? 4। और इन चारों को क्या कर दो? जोड़ दो, आंसर आ जाए। क्या पूछा है? जोड़ दे? जोड़ देते हैं। सोनू कह रहा है जोड़ दो, जोड़ देते हैं। पांचवें आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा, बात को तनिक समझिएगा। अगर ये अब समझ जिसको आ गया, उसका खेल हो चुका है, सवाल बन चुका है। ध्यान सुनिएगा, पहले मैं लिख देता हूं। नेट फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज, कुल बल किस पर? फिफ्थ आवेश पर। फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ। बहुत खूब। सही है, ये लड़का है तो आइटम। इसकी बीवी से खुश तो रहेगी भाई, बीवी दोनों के लिए खाना बनाएगी, ये अकेले खा जाएगा। हाँ। भाभी परेशान रहती है इससे। चलो आजा 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 आजा, चलो ये यहां है। अब सुनना, Q1 Q2, मैं पहले फॉर्मूला एक लिख रहा हूं। क्या था फॉर्मूला बेटा? K R वेक्टर अपॉन में R का क्यूब, यही था। चेक करना जरा। R वेक्टर लिख दो फाइनल माइनस, फाइनल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का बताओ, K कैप जिंदा है, फाइनल का है A K कैप। यहां से यहां आना है ना, इसकी वजह से किस पे चाहिए? पांचवे पे। पांचवे का क्या कोऑर्डिनेट है? सिर्फ और सिर्फ A K कैप। क्या है? A K कैप। इनिशियल का सिर्फ जिंदा कौन है? I कैप। तो R वेक्टर होता है फाइनल माइनस, तो A K कैप माइनस A I कैप। सवाल खत्म हो चुका है।
अगला वाला तुम खुद करोगे। इसका कौन सा जिंदा है? जे कैप, लेकिन फाइनल अभी भी एक एक कैप है। फाइनल अभी भी क्या है? बताओ आर वेक्टर क्या लिखोगे? ए के कैप माइनस ए जे कैप। वाई वाले को क्या बोलते हैं? इसका बताओ। ए के कैप माइनस माइनस ऑफ ए आई कैप। हो गया सवाल खत्म। अरे आर वेक्टर पहले वाले के लिए ए के कैप माइनस, तुम तो ये लिखो ना, ये इसको चेक करो ना, ये बेटा क्या है? सिर्फ ए आई कैप। इसको R1 बोल दो। बोलो ना यार, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए के कैप। इसको क्या बोल दो? हर किसी के लिए फाइनल यही है, 1 से 5 पर, 2 से 5 पर, 3 से। फाइनल कितना है? ए के कैप। इनिशियल कितना है? खत्म। खत्म। बोलो ए के क्यू क्यू ए के कैप माइनस ए आई कैप अपॉन में इसका रूट लेना है। मैग्नीट्यूड बताओ आर वेक्टर का मॉड बताओ। ए स्क्वायर प्लस तो कितना? √2 है। अरे यार, और दूरी भी तो ए का कितना आएगा? √2 वो तो हमें ऑलरेडी पता था। तो √2 का क्या ले लूं? क्यू स्क्वायर नहीं, क्यू। के Q1 Q2 आर अपॉन में क्या होता है? आर क्यू। क्या आप समझ गए? चलो ठीक है, ठीक है भाई। ये क्या लिखे हो तुम अभी? 5वें पर किसकी वजह से? चलो 5वें पर दूसरी की वजह से तुम बताओ। के डायरेक्ट कर रहा हूं, क्यू स्क्वायर। दूसरा कौन से में? ए जे कैप था। और फाइनल क्या है? हर बार तुम किस में माइनस करोगे? ए के कैप माइनस अपॉन में √2 का क्यूब। अब तुम्हें समझ आ गया होगा। तीसरे क्या बताओ? के क्यू स्क्वायर ए के कैप, तो प्लस का तोते उड़ चुके हैं, माइनस ऑफ माइनस ए आई कैप। नहीं आ रहा है यार। अगला चेक करो, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 4 के क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस। नहीं आया। देखो ध्यान से पढ़ो, नहीं तो एक कॉम्पिटिटर और तैयार हो रहा है। सोनू भैया देखो वीडियो में ही पढ़ रहे हैं, बता रहा हूं मैं। चुपके से वो भी दे देगा, बायो तो आता ही है उसको। हाँ पूछो, विडाल टेस्ट बता देगा वो, टाइफाइड। अब सही हो बेटा? ध्यान सुन सोनू, स्टूडेंट तक ही पढ़ना है। पता चला सामने ही QCI 2.0 खोल दिया है। हाँ भाई, टी शर्ट तो पहना ही है, निकल लेगा। सारा मटेरियल पता ही है कहां क्या है उसको, तो A to Z पता है ना। बस क्या पता मैं रात को जाऊं, आए डेटा, बस सारा लेके जाए। मैंने कल बोला कि सोनू तुम ऑनलाइन सही कर लो तो तुम्हें एक गाड़ी दिलवा देंगे। बोलता है गाड़ी नहीं, पहले घर लूंगा। मैंने बोला अच्छा क्यों? बोलता गाड़ी तो स्कोडा है ही। मैं ही तो चलाऊंगा, वो तो चला ही लेता हूं, है कि नहीं भाई? देख रहे हो सारे, इनको तुम ही तो बुद्धि नहीं देते हो कहीं। तो बच्चों तुम, आदत खराब है तुम्हारी भाई साहब। अब देखना, इन चारों को जोड़ दे। सोनू भैया भी आंसर बता देंगे, देखना, मजाक नहीं करो। अगर चारों को जोड़ोगे, देखना यहां पर प्लस का एक एक है, प्लस का एक एक है, प्लस का एक एक है, प्लस का एक है। ऐसे कितनी बार? 4 बार। अब चेक करना, माइनस का ए आई, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो ए आई गया, माइनस ए जे, माइनस माइनस प्लस ए जे। सिर्फ किस में बचा? के कैप में। पहले ही बताया था आंसर किस में आएगा। और देख नेट फोर्स कितना आया, के क्यू स्क्वायर ए 4 टाइम्स कौन से कैप में? अपॉन में बेटा √2 A का क्यूब। यही आंसर।
और तुम्हें बोला था कि सिर्फ और सिर्फ किस में बचेगा, के कैप में, और आया भी है। चमका क्या? लेकिन मैं इसको किस फॉर्म में लाया, सदिश के रूप से मैंने इसको सॉल्व किया। तो मेरा बस एक काम था कि आपको सदिश के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाना। समझ गए कैसे लिखते हैं? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब है माध्यम में कूलॉम का नियम। अब यहां पर थोड़ी सी शुद्ध हिंदी लगेगी, एक बार मुझे मॉड्यूल भी दे देना थोड़ी बहुत। चलिए शुरू करें। क्या आपको अभी मैंने दो टॉपिक बताए, आवेशों का वितरण, आवेशों का, और क्या बताया बताओ? कूलॉम बल किसके रूप में, और क्या बताया? प्रावैद्युतांक बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ना। चलिए ध्यान से, ओए इधर आ जाओ। माध्यम में कूलॉम का नियम देखो, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो सवाल में तकलीफ नहीं आएगी, नहीं तो ये आपको हमेशा दर्द महसूस कराएगा भाई साहब, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि माध्यम की वजह से माध्यम में अंतर है, माध्यम की वजह से माध्यम में, दोनों में बच्चे को सेम ही लगता है, जबकि दोनों बातें अलग अलग। बहुत प्यार से बता रहा हूं, अपना समझकर बता रहा हूं। अगर ये एयर में था पहले तो इसके पास कूलॉम्स फोर्स क्या था, के Q1 Q2 बाय, इसको और अच्छे सजाओ, 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कहिए कोई दिक्कत? लेकिन ये किस में है, एयर में। यह वह बल है जो या तो 2 1 पर लगा रहा है या 1 2 पर। नेट बल, कुल बल, कुल बल तो दोनों पे मिला के क्या हो जाएगा, 0। अरे कुछ तो बोलो यार, ये कूलॉम बल है, ठीक है। एयर में है तो मैं इसको एक काम करता हूं, एयर बोल देता हूं। कभी कभी इसको वैक्यूम भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, तो निर्वाण, बोलो सही है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको पानी में डुबकी लगाया। किस में लगाया डुबकी भाई, पानी में। अब जरूरी नहीं है कि आप बार बार पानी में डुबकी लगाओ, तो बहुत खूब, कैसा भी माध्यम हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है, हाँ, आंसू लड़कियां जो निकालती हैं ग्लिसरीन ही होता है। जो रियल आंसू होता है, जो लड़के जब रोते हैं वो होता है रियल आंसू, है कि नहीं लड़कों? तुम तो रोते नहीं होगे। अब कैसा भी माध्यम हो सकता है वो चेक, समझ गए ना? हर किसी का अपना परावैद्युतांक होगा, डायलेक्ट्रिक अलग अलग होते हैं, वो अभी हम चेक करेंगे। अब जैसे ही हमने इसको डाला किसके अंदर, पानी के अंदर, और पानी के अंदर डालने पर तुम्हें पता है कि अरे तुम कौन है रे, अभी देखेगा, अब इधर समझा रहा हूं, इधर देख, देखो इधर देखो, मस्ती कराने का आएगा, मैं खुद मस्ती करा देता हूं, इधर सुनो, अभी बातें बिल्कुल नहीं तो निपट जाएगा।
पहले इसको पढ़ते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसको द्विध्रुव बोलते हो केमिस्ट्री में, डाइपोल, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी बात नहीं। अभी मुद्दे की बात यह है कि पानी में H2O बोले तो O पर 2 माइनस, मतलब पानी में नेगेटिव चार्जेस हैं। पानी में कौन से चार्जेस हैं? अभी तुम क्या माने हो दोनों? पॉजिटिव। जब कुछ भी नहीं हो तो क्या मानते हैं? पॉजिटिव। जैसे ही पानी में डुबकी लगाए, सीन समझिएगा क्या होता है। इस Q1 को, ये Q1 अपने चारों तरफ किसको इकट्ठा कर लेगा? माइनस को। अरे पॉजिटिव है तो O माइनस चारों तरफ क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा। जब ये ऐसा कर रहा होगा तो बगल में कौन बैठा है? Q2। वो कहेगा अरे मैं भी तो हूं। इस कहानी को आप ऐसे समझना कि मान लो पूरी MLB को कॉलोनी में मैं ही अकेला फिजिक्स का टीचर हूं, तो बच्चे झक मार के मेरे पास ही आएंगे, मुझे ज्यादा कोई बल लगाने की जरूरत। लेकिन सोचो पास में एक और टीचर आ गया फिजिक्स का, बताओ मेरा बल पहले से कुछ ना कुछ वीक पड़ेगा। वही कहानी है बस। मानो मैं अकेला था, इसको भूल जाओ, ये सारे बच्चे को मैं अट्रैक्ट करके रखा था, लेकिन पास में एक और टीचर आ गया। अब ये है तो यही बच्चे, तो इसको अपनी ओर भी खींचेगा। अरे बोलो यार, देखो मैं अट्रैक्ट करके तो रखा हूं अपने बच्चों को, लेकिन वो भी क्या कर रहा है? खींच रहा है। ओवरऑल मेरा बल क्या करने लगा? कम होने लगा। कुछ तो बोलो यार। Q2 Q1 को जो एयर में दे रहा था वो पानी में भी उतना ही देता है, पानी में भी उतना ही देता है। लेकिन पानी में एक एक्स्ट्रा आएगा। पानी बोले तो माध्यम, किसकी वजह से? माध्यम की वजह से। जरा चेक कीजिएगा, समझिएगा। अब अगर मैं बोलूं नेट फोर्स किसमें? माध्यम में। बात को समझना। ये इसको एक तो धक्का दे ही रहा था, और वो कौन सा था? एयर में जो फोर्स था, अभी भी वो उतना ही दे रहा है। लेकिन ये जो इसके चारों तरफ माइनस आए, इस माइनस को ये खींचने लगा। अबे सोचो, वो मुझे नहीं, मेरे बच्चों को मुझसे खींच रहा है, लेकिन मुझ पर ही तो बल लगा रहा है ना। नहीं आ रहा, तो मुझ पर एक किधर की ओर फोर्स समझो लगा, इधर की ओर। बोलो, ये है माध्यम की वजह से। तो नेट फोर्स मेरे ऊपर क्या हो गया? कम हो गया। पहले एयर वाला किधर है? इधर, और माध्यम में डाले तो माइनस मुझे घेरा। बोलो ना यार, उस माइनस को ये भी खींच रहा। तो ये माइनस को खींच रहा था, लेकिन माइनस को खींचने का मतलब क्या है? मेरे ऊपर ही तो बल लगाना पड़ रहा है। तो मेरे पर एक बल इधर भी लग रहा, और ऑलरेडी एयर में कौन सा था? इधर जो दे रहा था ये कौन सा था? एफ एयर। बोलो, और वो तो हमने लिखा ही था। तो रियलिटी में नेट फोर्स मीडियम में क्या हो गया? जरा देखना, एयर में जो था माइनस, माध्यम की वजह से, ड्यू टू मीडियम, माध्यम की वजह से। बच्चा समझ ही नहीं पाता है अंतर। फोर्स माध्यम में, माध्यम बराबर एयर में जो फोर्स था वो कम हो गया। उसमें क्या करे? एयर में जितना फोर्स था अब भी उतना ही लग रहा है,
लेकिन नेट फोर्स किसमें? माध्यम में। एयर में से क्या माइनस करोगे? मीडियम की वजह से, जिसको क्या बोलेंगे? माध्यम की। अगर सोचो ये माइनस मुझे नहीं घेरता तो क्या लगाता? अकेला कौन जिंदा होता है? एयर। तो इस वाले डब्बे को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर सवाल करने में बच्चे गलती करते हैं। तो भैया कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि नेट फोर्स किसमें? मीडियम में। किसमें? मीडियम में। सिंपल लिखोगे एफ ए माइनस एफ, फिर से ड्यू टू, ऊपर लिख ही दिया हूं, ड्यू टू मीडियम। यही है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कुछ तो बोलिए, कहानी अभी भी समझ नहीं आया। नहीं आया? बोलो। एक फिलॉसफी है, कहते हैं कोचिंग में, जैसे यहां पर है, कोई एक टीचर भयंकर ऐड किया, भयंकर ऐड किया। ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट। सपोज मैंने इंडिविजुअल पूरे ग्वालियर छाप मारा, QCI QCI QCI। उस ऐड को देख के बच्चे एमएलबी कॉलोनी आएंगे? बट सारे बच्चे मुझ पर आए, ये जरूरी? आगे बैठा है, अरे यार बोलो यार, कुछ वो भी ले जाएगा ना, बट आए किसके ऐड से? मेरे ऐड से। तो समझो इसी तरीके से है बस। ये जो है आप ऐसे समझो कि यहां पर टीचर ये बैठा था, ये मुझ पर फोर्स तो लगा रहा था, लेकिन बच्चे की संख्या पहले क्या थी? कम थी। तो तब भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगा रहा था, लेकिन मैंने बच्चे की झुंड लाया। अरे लाया कि नहीं लाया? इसको देख के ये बोले अरे, तो ये इस बच्चे को क्या करेगा? खींचेगा। तो समझो किस पर बल लगाया? मेरे ऊपर। तो मेरे ऊपर जो बल था पहले से क्या हो गया है? तो माध्यम में डालने से जो एयर में था वो नेट फोर्स क्या होता है? कम हो जाता। एयर में कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय। जब माध्यम में रखोगे तो पहले से क्या होगा? कम। तो कम करने के लिए सोचो, तुम्हारे पास कुछ रुपया है, उसको कम करना है, तो डिवाइड में करो। 10 रुपए है तुम्हारे पास, मुझे 10 से कम करना है, तुम सोच रहे हो माइनस करेंगे? हाँ, तो 10 में से कुछ माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन एक तरीका ऐसा है कि अपने पास ये, इसको कम करना है, तो डिवाइड में क्या कर दूं? कोई फैक्टर दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे 10/2 कितना हो गया? 5। 10/4 तब भी 2.5। लेकिन डिवाइड कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। अब मीडियम में हमने बोला, जो मीडियम में, माध्यम में, किसमें? फिर से कह रहा हूं, माध्यम में, माध्यम की वजह से नहीं, माध्यम में जो बल हुआ के, जिसको आप क्या बोले अभी? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय 1 मल्टीप्लाई हो गया ER से। किससे मल्टीप्लाई हो गया? ER से। यही फोर्स है किसमें? माध्यम में। अब देखो एयर में कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। लेकिन माध्यम में एक किससे डिवाइड हुआ है? ER से। बताओ पहले से कम हुआ कि ज्यादा? तो जी हां, माध्यम में डालने पर फोर्स पहले से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सर ये ER क्या है? डाइलेक्ट्रिक, और आप इसको क्या बोलोगे? परावैद्युता। इसको K से भी डिनोट करते हैं। गलत लिखा हूं क्या? इसको K से भी डिनोट करते हैं। किससे? K से। अभी लिखूंगा मैं। अब ये ER अपने आप में क्या है, जरा इसकी बातें सुनिए। ER है E/में एप्सिलॉन। ER है E/में एप्सिलॉन। सुनना जरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
जिसको और भी कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और क्या कहते हैं रिलेटिव, बताओ इसका हिंदी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद करो, परमिटिविटी क्या बोलते थे, पढ़ाया था। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हिंदी में क्या बोलते थे, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां पर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, पारगम्यता। आप ये बोल दो, क्या बोला, माध्यम की सापेक्षिक पारगम्यता को परमेबिलिटी बोलते हैं बेटा, ये परमिटिविटी है, दोनों में अंतर है, समझ गए, तो गलती मत कीजिएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर होता है म्यू नॉट, ये क्या है ई है, तो ये परमिटिविटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर होता है, तो विद्युतशीलता। इसी को हम प्रावैद्युतांक भी बोलते हैं। ई तो बताओ ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, रिलेटिव नहीं है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो क्या बोलोगे, सिंपल, माध्यम की, देखिए नामकरण संस्कार है, इसीलिए बच्चों को अजीब सा लगता है, कितना याद करे, बट करना पड़ेगा। और इसको तो तुम्हें रटा हुआ है, क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। समझिए, तो बताओ यहां से E बराबर क्या लिख सकता हूं, ई आर इंटू, तो कभी कभी आपको गधेरा हूं, देखो यहां एप्सिलॉन इंटू ई आर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट E, नहीं आ रहा यार, समझ गए, तो वो भी लिख सकते हैं। अब बात को समझना, बात को समझना, ये माध्यम में था, तो मैं इसको अब से M बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एयर में कितना था, 1/4 पाई, फर्स्ट सेकेंड, तो बताओ मीडियम फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दो, फर्स्ट अपॉन में, तो बताओ मीडियम अपॉन में क्या बचेगा, एयर या वैक्यूम बोल दो, बराबर, देखना ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कौन बचेगा, 1/में ER, क्या बचेगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितना बोला जाए उतना कम, FM में F एयर बराबर 1/में ER। बच्चा रट लिया, माध्यम की वजह से, अपॉन में, माध्यम की वजह से नहीं, माध्यम में। और अगर तुम्हें लगाना है कि माध्यम की वजह से, तो लिखना पड़ेगा आपको नेट फोर्स इन माध्यम, जो F ऑफ मीडियम बराबर F ऑफ एयर माइनस F ड्यू टू मीडियम। अभी मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, आपको सब चमक आ जाएगी। अभी ये रट लिए, इसको क्या बोलोगे, माध्यम में, ये हवा में बोल लो, वायु में या निर्वात, और इसी को बोलते हैं, यार बता दिया क्या है, और सुन लो, रट लीजिए इसको। और हमने अभी क्या बताया आपको, अगर आपको लिखना है तो लिखो एयर माइनस ड्यू टू मीडियम,
अब जरा सुनिएगा, क्या क्या खून में बसाना है। पहली चीज, एफ एम अपॉन में, या एफ वैक्यूम भी बोल सकता हूं, बराबर क्या, 1 अपॉन में ई आर। दूसरी बात कि माध्यम में क्या लिखूंगा, एयर माइनस ड्यू टू मीडियम। कोई दिक्कत माध्यम की वजह से। तीसरी बात, माध्यम में कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ई आर Q1 Q2 बाय, इसी को बोल सकते हो एप्सिलॉन इंटू ई आर को क्या बोल दूंगा, ई। अरे बोलो, यही नहीं, अभी और सुनिए कि ई आर ही किसके बराबर बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्रावैद्यु अगर देखोगे धातु बोले तो मेटल के लिए के इंफिनिटी, तो ई आर क्या है, इंफिनिटी। वाटर कितना, 81। एयर के लिए बाकी का 0 से लेकर किसके बीच में, 1 से लेकर किसके बीच में, इन्फिनिटी के बीच, 1 से लेकर किसके बीच में, इन्फिनिटी। अच्छा, ई आर है ई अपॉन में ई नॉट, तो बताओ ई आर कैसा दिख रहा है तुम्हें, मात्रकहीन और विमाएहीन, क्योंकि ऊपर भी वही नीचे भी वही, तो कैंसिल हो जाएंगे विमाएं। और जीवन में जो भी चीज सापेक्षिक होता है वो तो विमाहीन होगा। अरे गलत कह रहा हूं क्या, याद करो, सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी सर पढ़े होंगे। किसी का भी घनत्व किसके सापेक्ष में, वाटर के सापेक्ष, वाटर के डेंसिटी के सापेक्ष, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कैंसिल हो जाए। तो मात्रकहीन भी होते हैं और इनका रेशियो जो होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, 1 से। किससे बड़ा होता है, 1 से। 1 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा ई आर। इतनी बात आपको ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपको इतनी बात आती है, अब आप सवाल करने योग्य हो चुके हैं। चाहते हैं तुमको कितना, कैसे बताएं। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। केवल क्यू बोल रहा है कि इसको किस में डाल दिए, Q1 Q2 को माध्यम में, इन H2O माध्यम में। तो बताओ, सवाल पूछा है केवल Q2 के कारण Q पर लगने वाला बल, बताइए कौन सा ऑप्शन, अभी बताया कौन सा, गलत। लगता यही है, आंसर क्या है, केवल Q2 के कारण Q1 पर बल, केवल Q2 के कारण। Q2 जितना एयर में लगा रहा था, Q2 जितना एयर में लगा रहा था अभी भी उतना ही है। ये उसने माध्यम के आने की वजह से लगाया था, लेकिन उसने पूछा है सिर्फ केवल किसके कारण। तुम्हें बताया जब बच्चे आए तो वो मुझ पर फोर्स नहीं लगाया, किस पर लगाया, बच्चे पर। बट मेरा बच्चा अगर मुझसे खींचा जाएगा तो समझो किस पर लगा बल, तो मुझे सिर्फ Q2 की वजह से चाहिए था। Q2 तो मुझ पर सिर्फ कितना लगा रहा था,
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अरे सवाल तो पढ़ो, सिर्फ किसकी वजह से? Q2 के कारण। Q2 के कारण तो एयर वाला ही था, जितना वो बाहर लगा रहा था हवा में उतना ही यहां भी लगा रहा है, लेकिन माध्यम का अगर जोड़ दोगे तब जाके मेरा बल क्या हो जाएगा, चेंज हुआ। तो आंसर तो यही है, ध्यान रखिएगा, अक्सर लगता है ये। हां डायरेक्ट ये पूछा जाता, बताओ माध्यम में बल, तो आंसर ये दे देते। एयर में कितना था? एयर में Q2 लगा रहा था Q1 पर इतना ही, अभी भी बोला था पानी के अंदर भी कितना लगा रहा है, इतना ही, बट माध्यम की होने की वजह से वो इस माइनस को भी इधर खींचेगा, ये भी खींच रहा होगा लेकिन उसी माइनस को ये भी इधर खींचेगा, तो इसकी ताकत क्या हो गई, उस माइनस की वजह से क्या हो गई, कम हो गई। बट अभी भी Q2 कितना लगा रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर। इस सवाल को करो तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। देखो अंतर, प्रावैद्युत स्थिरांक, बोले तो डाइलेक्ट्रिक, बोले तो ER। क्या कह रहा है, मीडियम में है ये, अरे गलत कह रहा है क्या? मीडियम में कितना फोर्स हो जा रहा है, एयर में कितना है, F। अभी पहला F मीडियम अपॉन में फॉर्मूला 1 में, मीडियम में बल बताओ, F/16, एयर में बल, अरे यार छमछम, तो ER बराबर कितना आ गया, 16। तो पहले का आंसर तो हो गया 16, और 16 हो सकता है 1 से किसके बीच में, इन्फिनिटी के। तो पहले का आंसर तो परावैद्युतांक कितना है, 16। इससे सस्ता सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा देखो, अब बच्चा देखते ही टूट पड़ता है, माध्यम के कारण बल, बच्चा तुरंत मीडियम में F/16, माध्यम में बल कितना है, F/16। माध्यम में नहीं पूछा है, तो समझ गए क्या लिखोगे, F मीडियम F एयर माइनस फोर्स ड्यू टू, मीडियम में कितना है, F/16, बोलो, एयर में कितना है, F, माइनस लिखोगे ड्यू टू मीडियम। अब इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, चमक आ गया। तो माध्यम के कारण जो होगा, माध्यम की वजह से, अब बताओ बेटा, F माइनस F/16, 15F/, ये है आंसर, समझ गए? तो माध्यम की वजह से कितना है, 15F/16। देखो इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है। माध्यम में कितना है, एयर माइनस ड्यू टू माध्यम, तो माध्यम की वजह से। जल्दी से कीजिए, ये क्लास सवाल है, उसके बाद अपन WP शुरू करेंगे, इसको अब अगली क्लास में देख, इसको चेक करो, कोई दिक्कत? पक्का? चलो इस वाले सवाल को देखो, एक लास्ट है, तो यहां पर माध्यम वाला टॉपिक अपना खत्म है। वायु में एक निश्चित दूरी r पर रखे गए दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, तो वह दूरी r डैश, कितनी दूरी, जिस पर ये आवेश परावैद्युत स्थिरांक के वाले माध्यम में समान बल लगाएंगे, निम्न प्रकार दी गई है। सवाल सुनो क्या बोला उसने, सवाल समझ आया क्या बोला उसने? अरे आर दूरी पर एयर में रखा हुआ है, दोनों के दो बिंदु आवेश के बीच में जो बल लग रहा है, यही बल हमको चाहिए किसी माध्यम में, लेकिन वहां दूरी देखो क्या हो गया, कितना, तो उस आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस ये पूछा। तो एयर में बल लिखो और माध्यम में लिखो, दोनों को क्या कर दो, बराबर, खत्म। अरे क्या है ये, Q1 दोनों सेम आवेश है, हाँ रहने दो। Q कितनी दूरी, R,
किसमें भाई? यहां एयर में बताओ फोर्स क्या लिखोगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन में, अरे बोलो, अरे अब इसको किसमें? माध्यम में। अरे बोलो यार, क्यू क्यू दोनों के बीच की दूरी कितनी? बताओ माध्यम में क्या लिखोगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर। हाँ अलग बात है कि यहां परावैद्युतांक दिया है क्या? अच्छा, तो फिर उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन में, यहां लिखेंगे 1/4 पाई। अब देखना बच्चा इसलिए मरेगा, तुम तो ER लिखो, ER को लास्ट में किससे रिप्लेस कर देना? के से। डरो मत, तुम तो क्या लिखो? ER। क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। अब कह रहा है ये बल और ये बल दोनों ही क्या है? बराबर। अरे बोलो, तो बराबर कर दो। एयर बराबर क्या है? मीडियम। तो बस वहां देखो क्या है? 1 चिकी चिकी बूम बूम, बूम बूम चिकी चिकी, अरे चिकी चिकी बूम बूम, चीप टपाक टम टम, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या? कौन है? तुम्हारी ऐसी की तैसी काय नहीं। अब जरा चेक करो, रुकेगा? आर डैश कैसे कैंसिल कर दूंगा? रुकेगा भाई। यहां क्या बचा? 1/r²। वहां बचा ER आर डैश का स्क्वायर। दोनों को आपस में बराबर कर दूं? बोलो। ER को ही उसने क्या बोल दिया है? के। चिकी चिकी बूम बूम। दोनों साइड रूट ले लूं? अरे टेक रूट ऑन, इसको हिंदी में लिखूं क्या? मुंह तोड़ दूंगा, बोल मत देना। आर डैश बराबर रूट लूंगा तो R अपॉन में रूट, C और D तो सेम ही है। हाँ अच्छा, R रूट के है, यहां R अपॉन में रूट के, C ऑप्शन हो गया। समझ गए? तो ये आज हमने ये टॉपिक किए हैं। अगली क्लास में इसके आगे चलेंगे, लेकिन अभी जो अगली क्लास है किसकी? कार्य ऊर्जा और शक्ति की, क्योंकि वहां भी एक लेक्चर हुआ है इंग्लिश माध्यम में, तो यहां भी आज लेक्चर 1 कंप्लीट करके जाएंगे। ओके, मिलते हैं 10 मिनट बाद। उसके बाद अपन 10-15 पे आरती करेंगे, फिर आप लोग चले जाना। देखो आरती तो बहाना है, लड्डू खाकर जाना है।